गेन है वो सन फार्मा को होगा। शुरुआत में बड़ा थोड़ा सा मार्केट खुला है, ओपनिंग ट्रेड आना शुरू हो गए हैं, यानी कि टिक्स आना शुरू हो गए हैं। 135 पॉइंट, अब 140 पॉइंट, अब 150 पॉइंट गया निफ्टी और करीब 450 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया। रोज की आदत सी हो गई है ये बात बोलने की कि बाजार चला गया, बाजार गिर गया, बाजार टूट गया, और देखते देखते फ्री फॉल जैसा मार्केट्स ने अपनी पोजीशंस को बना लिया है और अभी करीब 170 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पर आपको देखने को मिल रहा है और करीब 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर। परसेंटेज में देखेंगे तो करीब करीब दोनों ही बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कोई डाइवर्जेंस है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद ख़राब है, 300 वर्सेस 1300। आज पूरा दिन लग जाएगा इस एडवांस डिक्लाइन की रेशियो को सिर्फ ठीक करने में, अगर ठीक करना है तो, नहीं तो फिर देखते ही रह जाएंगे। मार्केट ने 22,400 के भी लेवल को ब्रेक कर दिया, 500 तो गैप के साथ टूटा, उसके बाद 400 जो था वो भी तोड़ा सामने से और अभी 348 है। 200 पॉइंट निफ्टी साफ हो चुका है और करीब 500 पॉइंट तक की गिरावट बैंक निफ्टी पे आ चुकी है। इंडिया विक्स स्लाइटली 3% बढ़ा, ये 3% बढ़ने पर भी 14 नहीं है। आप सोचो, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसे हो रहा है और कोई आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है बॉस इतना ज़्यादा, ये बात ठीक है कि बाजार गिर रहा है, लेकिन आप उनसे पूछो जिनके हार्ड एंड मनी मार्केट्स के अंदर लगी हुई है, भाई कोई तो कुछ करे कि सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठा रहे कि नहीं एफआईज आ जाएंगे। कब तक होगा ये? कब तक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को आप देखते रहोगे, झेलते रहोगे? अब मान लो कल यूएस और यूरोप भी गिरने लग गए, फिर आप क्या बोलोगे? फिर हमें उनके साथ तो सिंक होके भी गिरना पड़ेगा। तो हमारी किस्मत में सिर्फ गिरना ही बाकी है क्या? किसी ने वीडियो मेरे को भेजा, उसने बोला जी हमने तो कई सालों से लगातार बैक टू बैक तेज़ी अपना रहे थे, कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो जाके नीचे हम आएंगे, कहीं तो टूटेंगे। अच्छा चलो टूटेंगे भी, रुकेंगे भी, ऐसा टूटेंगे या ऐसा गिरेंगे? खैर एनी हाउ, 200 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी खड़ा हुआ है और आप अपनी स्क्रीन पर वो सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, फ्राइडे और सोमवार को तो बड़ा खतरनाक लगता है टिपिकली मार्केट्स के लिहाज से भी। चलिए कुछ मैं आपको शेयर्स दिखा भी देता हूँ जहाँ पे थोड़ी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। पहले मैं पर्टिकुलर शेयर्स के नाम बोलूँगा, पहले वो दिखाना, फिर हीट मैप दिखाना। पहले जरा 5-6 बड़े शेयर्स दिखाओ, उसमें दिखाओ HUL, L&T, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक, TCS और इन्फोसिस। ये 6 शेयर दिखाओ प्रोड्यूसर्स। आप फटाफट से फायर करते जाना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 5-6 बड़े शेयर जिनके पास मार्केट की वेटेज रहती है टिपिकली उन सब में परसेंटेज में कितना नुकसान है। ज़्यादातर शेयर लाल निशान में ही आपको दिखेंगे, फटाफट से फायर करते जाओ। और इन सब में करीब आधे 1-1.4% तक की गिरावट आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। और इसमें से 1-2 शेयर तो बड़े ही क्रिटिकल है, जैसे रिलायंस का 1200 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, L&T करीब 1.25% टूटा हुआ है, अभी HUL बाकी है और TCS इन्फोसिस भी बाकी है। ज़रा स्पीड से फायर करो और जाके जल्दी जल्दी फिर दूसरे शेयर्स भी आपको हम दिखा पाएँ। कोल इंडिया के अंदर आपको इकलौता ऐसा शेयर है जो मेरे को अभी हर निशान में दिख रहा है, अदरवाइज तो वैसे कुछ बड़े शेयरों में कोई और बड़ा दम नहीं है। पॉलीकैब थोड़ी सी रिकवरी हुई है, आज के नोटिसेबल शेयर्स हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस वाले काउंटर्स में से एक थोड़ा हरे निशान में मेरे को शेयर दिख रहा है। इसके अलावा सनोफी इंडिया करीब 5% ऊपर, KSB पंप करीब 3% ऊपर, RR कबल भी कल काफ़ी ज़ोर से टूटा, हल्का सा हरे निशान वहाँ पे भी आपको दिखेगा। लेकिन जो पिटने वाले शेयर्स हैं अगर मैं वहाँ पे बोलूँ तो इंडसइंड बैंक के अंदर अब करीब 3-3.5% तक की गिरावट आ चुकी है। उन गिरावट M&M में भी है, NTPC में भी है, टाटा स्टील में भी है, इन सब में गिरावट आपको साफ देखने को मिल रही है। AB टाटा टेक भी आज टूटा है, IRDA भी टूटा है, फैक्ट और ITI के अंदर भी आज तेज़ नुकसान आपको शुरुआत में करीब 5% का देखने को मिल रहा होगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ख़राब, निफ्टी ख़राब, डाटा ख़राब, सारी चीज़ें अमूमन ख़राब दिख रही हैं। करें क्या सर, जो दिख रहा है उसको बोलना पड़ेगा, हमारी तो और मजबूरी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आदित्य अग्रवाल भी इस बीच हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं, उनसे अभी पहुँचेंगे, लेकिन हीट मैप इन बिटवीन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर और जल्दी से हीट मैप फायर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि सेक्टोरली मूव क्या क्या हो रहा है, किस किस सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है। जो आज की मार्केट देखने के बाद तो लग रहा है कि आपको स्क्रीन पर हरा निशान तो काफ़ी कम दिखेगा। जैसे निफ्टी की जो पूरी हीट मैप हमने दिखाए हुए हैं, आप इसमें देखेंगे करीब 12 शेयर हैं, ठीक है ना, 3 प्लेट है, 12 शेयर है।
इन 12 शेयरों में सिर्फ एक ही आपको दिख रहा होगा कोल इंडिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्थिति कितनी ख़राब है। बढ़ने वाला सिर्फ 2% है और गिरने वाला उसका जस्ट डबल है, 4.5% है। और बैक टू बैक 2% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स आपकी संख्या भरी हुई है। निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसे दिख रहा है। बड़े शेयरों का तो खैर तांता लगा हुआ है, आज फिर से गिरावट के अंदर। कल छोटे मझोले शेयर्स कुछ हिम्मत दिखा रहे थे, एयू, बंधन, आरबीएल, वो सब भी आज गए लाल निशान में। निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इससे काफ़ी उम्मीद थी कि थोड़ा ये क्वेश्चन देगा क्योंकि इसके पास करेंसी बेनिफिट है, टूटने पे इसका बेनिफिशियरी हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये भी टैरिफ के चाबुक से डरे हुए हैं और टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में भी जिनका मेजर बिजनेस है, टेक महिंद्रा का भी मेजर बिजनेस बाहर से ही है, और सब के सब शेयर्स अभी भी प्रेशर में आपको दिख रहे होंगे। रियल एस्टेट के काउंटर्स की तो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी लास्ट सेशंस में। उम्मीद थी कि इस बार बजट में जो कट मिला है, इनकम टैक्स का रिलीफ आया, शायद रियल एस्टेट को बूस्ट करेगा। गुम हो गया, सब कुछ गुम हो गया इस मार्केट की गिरावट में। आपको तो याद भी नहीं है कि आज से सिर्फ 25 दिन पहले, 30 दिन पहले देश के वित्त मंत्री ने ये कहा कि भैया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, ना उसकी कोई चर्चा करता है। जितने टैक्स में पैसे बचने थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे तो मार्जिन्स में ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अपने ही माल को बचाने के लिए मार्जिन्स दे चुके हैं। और अभी तो सीरीज़ का रोल ओवर करके आए हैं, उसके अंदर भी जिनके पास पोजीशंस पड़ी होंगी, मैं समझ सकता हूँ रोल ओवर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा पे की होगी और दिल दुखता होगा। एक तो पैसे जा रहे हैं, ऊपर से रोल ओवर की कॉस्ट जा रही है, और क्या करें क्या फिर। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हीट मैप वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब तीनों मेहमानों से हम ट्रेड लेना शुरू करते हैं, किरण जानी, शिवांगी शारदा, आदित्य अग्रवाल से। पहले आदित्य जी से शुरू करते हैं। आदित्य जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज का दिन आपसे बात हो रही है, वैसे तो ठीक है लेकिन मार्केट के हिसाब से बहुत ख़राब है। आदित्य भाई आप ज़रा बताइएगा कि आपने मार्केट्स में क्या देखा, ओपनिंग ट्रेड आपकी तरफ से क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल शुरुआत तो बहुत ही खराब हुई है एक नए एक्सपायरी की, और कल तक हम देख रहे थे कि 22,500 समहाउ होल्ड कर रहा था मार्केट, लेकिन आज उसको ब्रेक करके और 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीकनेस बहुत है मार्केट में, हालांकि बहुत ओवरसोल्ड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट प्राइस एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक कि प्राइस एक्शन में एक रिवर्सल नहीं दिखता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक टर्न अराउंड नहीं आएगा और लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि एक डिसाइसिव 22,500 के ऊपर मार्केट वापस आज नहीं निकल कर आता है। अब अगर हम ट्रेड्स की बात कर ले तो वीकनेस यहाँ पे काफी जगह पे है डिम्पी जी। तो एलएनटी मुझे लग रहा है यहाँ पे और वीकनेस यहाँ पे गिरा सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं एलएनटी में। 3100 का स्टॉप लॉस, 3100 का टारगेट लगाए और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 3220 का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटी शेयर्स में भी काफी भारी गिरावट देखने में मिल रही है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही स्टॉक बहुत वीक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्फोसिस में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर गिराएगा, तो उसको भी सेल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। यहाँ पे टारगेट बनकर आएगा 1650 का, और ऊपर स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1760 का। ठीक है, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स। एलएनटी पर खरीदारी की राय 3100 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 3220 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह एलएनटी पर यहाँ पर आदित्य ने दी है। किरण सर गुड मॉर्निंग, आपके मॉर्निंग कॉल्स आज कौन से होंगे बाजार ओपनिंग के बाद? सो मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी हद तक खराब है, तो मेरे हिसाब से थोड़े फाइनेंस सेक्टर की साइड आपको देखना रहेगा। तो चोला फाइनेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है, 14, 20, 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि कल एक अच्छी खासी यहाँ पे अप स्विंग थी, अब आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो गैप डाउन ओपनिंग में डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 1430 के आसपास है, 1400 का एक स्टॉप लॉस आप रखिए, और ये पूरी सीरीज के लिए भी आप स्टॉक को होल्ड रख सकते हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1450 या 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी सीरीज में आपको 1500 प्लस तक के टारगेट चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डिम्पी जी के साथ, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ओपन लो सेम है, कल भी ओपन लो सेम था। तो अगर नीचे में आप देखोगे तो जब तक ये 1690, 1695 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक वहां पे एक उछाल आ सकता था। आज जो हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है एंड 1695 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कल का और आज का लो सिमिलर के आसपास ही है। तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से एक बार एचडीएफसी बैंक बिलोंग करना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक एंड चोला ये हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। एचडीएफसी बैंक और चोलामंडलम इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय किरण जी देते हुए, जहां पर 1460 से 1500 तक के लेवल्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर नजर आ सकते हैं, और इसी के साथ एचडीएफसी बैंक इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। शिवांगी आप बताएं, आपके कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग शेरशाह। तो हम मेरे पिक्स पे एक रडार पे है इंडिगो। ये स्टॉक जो है वो रेजिलिएंट रहा है ऐसे बाजार में भी,
और 2 दिनों की थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद एक वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। खास बात ये कि बाइंग जो है इर्रिस्पेक्टिव मार्केट के वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद यहाँ पे देखने को मिल रही है और मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से ही काफ़ी पॉजिटिव है और मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ मौके ढूँढे खरीदारी के। 4650 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे, 4380 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, तो ये नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर